आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है दोस्तों उज्ज्वला मैथ्स एकेडमी में। और मैं हूं श्रेयस। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो कि कोविड-19 का बहुत ही बुरा काल अभी भी चल रहा है। भले ही संकट है वो थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन चल रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो सारे क्लासेस है वो ऑफलाइन से अब ऑनलाइन चल रहे हैं और अभी भी संभावना है कि ऑनलाइन चलेंगी। इसी की वजह से मैं जो मेरी छोटी मदद है वो देना चाहता हूँ सबके लिए जिनके पास पैसे नहीं है, जो क्लास को अफोर्ड नहीं कर सकती। ये बिल्कुल भी फ्री चैनल है दोस्तों, इसमें कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। बस खाली आपको रेगुलरिटी रखनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है, जिसके कारण आपको आपका सक्सेस जल्द ही मिल जाएगा। और मेरा सक्सेस है कि मैं 9, 10, 11 और 12 को सिखाऊं। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो अभी बोर्ड्स 10 के 10 के बहुत ही बेसिक टॉपिक्स होते हैं, जो उनकी वजह से मैं उससे शुरुआत करना चाहता हूँ। बहुत 6-7 टॉपिक है दोस्तों अलजेब्रा में और 5-6 टॉपिक है ज्योमेट्री में। हम वो सब कवर कर लेंगे, लेकिन दोस्तों रेगुलरिटी रखनी है बस। अब पेपर कैसे लिखना है वो भी मैं वीडियो बाद में डालूंगा, लेकिन अब हम लेसन से शुरुआत कर दें। देखिए दोस्तों, अलजेब्रा से अब हम शुरुआत करने वाले। हमारा पहला टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। बहुत ही सिंपल टॉपिक है दोस्तों, लेसन का फर्स्ट टॉपिक है, बहुत ही सिंपल है। इसके नाम से हमें पता चलता है कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या है। बेसिकली आप देखिए, अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बोर्ड पे ध्यान दीजिए दोस्तों। लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज मीन बाय लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि लीनियर वैल्यू मतलब एक ही वैल्यू। अब यहाँ पे m है, m अब यहाँ पे 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। m मतलब लीनियर अकेला है और इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स मतलब इक्वेशन में 2 वेरिएबल चाहिए। 2 वेरिएबल्स मतलब बीच में माइनस प्लस साइन हो सकती है या फिर माइनस भी हो सकती है, और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू जो आपको डालनी है आपके मनपसंद है। तो दोस्तों देखिए, ये लीनियर इक्वेशन मतलब 2 वेरिएबल। अब अगर ऐसा आपको मैं इक्वेशन दे दूं तो ये लीनियर है? नहीं दोस्तों, ये लीनियर नहीं है, सीधा x की वैल्यू बता रही है। ये डायरेक्ट वैल्यू है, लीनियर वैल्यू नहीं है, लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो दोस्तों देखिए, लीनियर इक्वेशन मतलब ये x + y = 0। अब ये लीनियर इक्वेशन है दोस्तों। कैसे? देखिए, 2 वेरिएबल्स हमें बताए गए हैं। 2 वेरिएबल्स का मतलब ये 2 वेरिएबल, 1 या 2, मतलब कौन सा भी अगर इक्वेशन हो, देखिए कौन सा भी अगर इक्वेशन हो, अगर उसमें 2 वेरिएबल्स आते हो तो वो लीनियर इक्वेशन है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, क्या ये लीनियर है? नहीं दोस्तों, ये लीनियर नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे m² है। m² का मतलब 2m, 2 बार m, और ये अकेला m। अब ये कितने हो गए? 1, 2, 3 वेरिएबल्स आ रहे, तो वो लीनियर नहीं है। सिर्फ 2 वेरिएबल्स है तब भी लीनियर। तो दोस्तों ये देखिए, ये पार्ट अगले लेसन का, इसलिए अब हम इस पे फोकस नहीं करेंगे, खाली इस पे फोकस करेंगे। ये मैं पार्ट मिटा देता हूँ, हम इस पे फोकस नहीं करना चाहेंगे दोस्तों। फोकस हम इस पे कर रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन बेसिकली क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि ये 2 वेरिएबल्स है और कौन से भी कांस्टेंट वैल्यू। लीनियर इक्वेशन बेसिक हो गया हमारा। अगर अब मैंने ऐसा कुछ दे दिया आपको, तो क्या आप इसे लीनियर कहेंगे? जी दोस्तों, लीनियर कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये कोएफिशिएंट है और ये वेरिएबल है। कोएफिशिएंट और वेरिएबल का कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर वो वही वैल्यू अगर डिग्री होती मतलब x² होती तो वो 2x होते, लेकिन यहाँ पे 2x है। मतलब कोएफिशिएंट और वेरिएबल अकेले। वो अब बेसिक है, 8th स्टैंडर्ड का है, 8 या फिर 9th का है, तो वो आपको बाद में पता चल ही जाएगा, बेसिक है। लेकिन अब हम फोकस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन का देखिए बेसिकली पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया। अब चलते हैं अगले, हमारा पॉइंट है हमारे जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या है दोस्तों इस लेसन का? तो जनरल फॉर्म है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। देखिए दोस्तों, ये जनरल फॉर्म है। देखिए x + y + c मतलब कांस्टेंट = 0। अब मतलब उसका अर्थ यही होगा, यहाँ पे अगर 6 हो, देखिए m + n = 6। अगर वो यहाँ पे ट्रांस कर दिया 0, मतलब एक कांस्टेंट और 2 वेरिएबल है, फिक्स्ड है। तो यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, 2 वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है और इक्वल टू की वैल्यू 0 है, इक्वेशन इसलिए। तो ये भी हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो अब दोस्तों देखिए, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म है। अगर आपको ये याद नहीं आ रहा, बेसिक ये याद आएगा जरूर, लेकिन नहीं आया तभी ये जनरल फॉर्म आपके पास है। आप इसकी सहारे से बोर्ड एग्जाम में कौन से भी समय सॉल्व कर सकते हो। अब दोस्तों देखिए, बोर्ड्स में हम सीधा जाते हैं। यहाँ पे बोर्ड्स के लिए आपको बता दूं, मैक्सिमम 2 या फिर 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। मैक्सिमम 2 या फिर 3 मार्क्स के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मार्क्स के लिए आएगा। 4 मार्क्स के लिए इक्वेशन नहीं आता, क्योंकि इतना बड़ा इक्वेशन नहीं होता है। अब इक्वेशन होगा, लेकिन वो आगे जाके हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल 1.1 एक्सरसाइज पे इसमें से ज़्यादा 2 या फिर 3 मार्क के लिए आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, बेसिकली अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए, हमारा पहला पेज तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल।
फर्स्ट पेज देखिए, टेक्स्ट बुक होगी तो प्लीज़ ओपन कीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाली दी है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट कॉपी अच्छी है, ऑनलाइन है, विदाउट एनी पे। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट पेज होगा आपके पास, टेक्स्ट बुक तो होगी, फर्स्ट पेज निकालेगा, उस पर देखिए इक्वेशंस दिए, टेबल दिया है, बॉटम में इक्वेशन दिए और वहाँ पे साइड में दिया है इज द इक्वेशन इज लीनियर और नॉट। मतलब वहाँ पे पूछा गया है कि इक्वेशन दिए हमने तो वो लीनियर है या नहीं है। तो देखिए पहला इक्वेशन दिया है 4m + 3n = 12, ये इक्वेशन है या नहीं, लीनियर तो है दोस्तों। देखिए दो वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, मतलब हो गया। लेकिन उसके आगे दिया है 3x² + 7y = 13, अब ये लीनियर है नहीं है दोस्तों, ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक हमारा दूसरा लेसन है, लेकिन फिलहाल इसके लिए लीनियर है नहीं है दोस्तों। देखिए मैंने यहाँ पे ही एक्सप्लेन किया था, मैंने रब कर दिया, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि स्क्वायर अगर डिग्री में हो मतलब 2x और ये 1y और कांस्टेंट, ये दो फुलफिल हो रही है लेकिन ये नहीं फुलफिल हो रही, तो इसकी वजह से ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे ही हमें अगले भी सॉल्व करने हैं, आगे भी दिए हैं, बहुत ईजी। अब देखिए थर्ड वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक मिनट में ये मिटा देता हूँ, हमारे इस पे का काम हो गया है। तो देखिए थर्ड वाला मैं आपको बताता हूँ कि दिया है √2x - √5y = 16। क्या ये लीनियर है? सोचिए दोस्तों। नहीं दोस्तों, ये लीनियर, सॉरी दोस्तों, लीनियर है। लीनियर है क्यों, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए डिग्री नहीं दी है, हमें डिग्री मिसिंग है। अब आप सोच रहे हो सर रूट दिया है लेकिन कोएफिशिएंट्स को दिया है, रूट दिया है कोएफिशिएंट्स को दिया है, वेरिएबल्स को नहीं दिया है, तो इसीलिए ये लीनियर है। लीनियर नहीं होता। लीनियर नहीं होने के क्या चांसेस है, एक तो कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती कभी कभी, नहीं तो डिग्री दी जाती है, तो इसमें ये सब फुलफिल है, इसलिए वो लीनियर है। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह हमारा टेबल भी सॉल्व हो गया। अब हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। बेसिकली अब सेकेंड पेज पे हमें दिया है साइमल्टेनियस इक्वेशन। देखिए मैंने यहाँ पे पॉइंट नोट कर दिया है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन होता है। अब मैं आपको बताता हूँ साइमल्टेनियस, ये जनरल फॉर्म नोट कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल फॉर्म है, ये आपको एग्जाम में भी आएगा। मतलब ये जनरल फॉर्म लिखने को नहीं आएगा, लेकिन इस पे के एग्जाम्पल आ सकते हैं जो हम अब पढ़ने वाले। तो देखिए दोस्तों, नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते, लेकिन यही कभी कभी गूगली डाल सकता है। तो देखिए दोस्तों, अब आप आगे बढ़ते हैं। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, देखिए हमारे आज के लेक्चर का इंपॉर्टेंट पॉइंट साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब सोचोगे सर साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब व्हाट इज मीन बाय साइमल्टेनियस? साइमल्टेनियस मतलब दो इक्वेशन दोस्तों। अब मैं आपको बताऊं साइमल्टेनियस का क्या होता है। साइमल्टेनियस मतलब दो, मीन्स टू। व्हाट इज मीन बाय साइमल्टेनियस मतलब दो। अब आपको ऐसा क्वेश्चन डालेंगे जिसमें आपको दो इक्वेशन दिए रहेंगे और दो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको सिंप्लीफाई करना है और हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। अब आपके सामने भी टेक्स्ट बुक होगी, आप देख सकते हो सॉल्व एग्जांपल दिया है। सो मैं तो वो सॉल्व करके ही दिखाऊंगा कि सॉल्व है, क्योंकि सॉल्व एग्जांपल भी कभी कभी एग्जाम में आते हैं। तो सॉल्व एग्जांपल पहली बात तो हम क्लियर करेंगे, उसके बाद दोस्तों हम एक एक्सरसाइज में जो भी सम होगा, जो भी डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा, तो वो हम सॉल्व करेंगे। सो दोस्तों चलिए देखते हैं टेक्स्ट बुक में देखिए क्या सम दिया है हमें। टेक्स्ट बुक पे देखिए क्या सम दिया है। सो दोस्तों देखिए, मैंने कहा था कि हम सॉल्व एग्जांपल करेंगे, लेकिन मुझे लगता है सॉल्व एग्जांपल से पहले मैं आपको दो जो मेथड है हमारे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि कुछ बच्चों को मेथड 1 इजी जाता है, कुछ बच्चों को मेथड 2 इजी जाता है। तो अब इसमें दो मेथड है दोस्तों। लीनियर इक्वेशन को अगर सॉल्व करना हो तो इसमें दो मेथड है। देखिए, अब पहला है एलिमिनेशन। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या, इसमें हमें दो इक्वेशन अगर दिए हो ना, उसको ऐड करना है। पहले जो कंडीशंस हमें दिए इक्वेशन की, उसके अनुसार हमें पहले ऐड करना है या फिर सबट्रैक्ट करना है, जो हमारे ऊपर है, और फिर x की वैल्यू मिलेगी और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन करके y की वैल्यू मिलेगी। ज्यादा कुछ इसमें नहीं है, अब इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, सिमिलर है। अब देखिए कि इसमें क्या है, दो इक्वेशन दिए बेसिक, इसमें दो इक्वेशन दिए, दोनों को सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, बस यही करना है हमें। साइमल्टेनियस x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और हो गया सिंप्लीफाई। तो देखिए दोस्तों, अब आपको कौन सा इजी लगता है ये आप पे। मैं कहूंगा कि दोनों भी इस्तेमाल करते आना चाहिए, लेकिन सब्स्टिट्यूशन यूज कीजिएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में गलतियां होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ये शॉर्टकट मेथड है, इसमें आपको ज्यादा पेजेस नहीं लगेंगे। मतलब आप
एक पेज में ही हो जाएगा, भले ही इसको 1.5 पेज लगेगा लेकिन इसका एक पेज में हो जाएगा। लेकिन दोस्तों शॉर्टकट्स कभी कभी लॉन्ग कट बनते हैं जिसके कारण हमें मार्क्स पूरे नहीं मिल पाते। अब जिसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो वो ये यूज कर सकता है, इसमें कुछ ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं है लेकिन हमारे लिए नया है, तो ये यूज कीजिए या फिर ये यूज कीजिए। मैं ये यूज करने वाला हूँ। देखिए टेक्स्ट बुक पेज नंबर 2, इसमें 2 इक्वेशन दिए स्टार्टिंग में और दोनों मेथड से सॉल्व करके दिए। आप वहां पे भी देख सकते हो अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा हो तो। देखिए दोस्तों वहां पे भी 2 इक्वेशन दिए, देखिए ऐड किया है या फिर सेपरेट किया है, और उसके बाद ये राइट हैंड साइड में सब्सटीट्यूशन वैल्यू निकाली। अब मैं आपको बताता हूँ कि सब्सटीट्यूशन हाउ टू सॉल्व, और एलिमिनेशन भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए टेंशन लेने की दोस्तों जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो दोस्तों देखिए, सॉरी मैंने आपको कहा था कि मैं सब्सटीट्यूशन ही यूज करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक कंसेप्चुअल लिखने के लिए एलिमिनेशन मेथड भी बहुत ही कंपलसरी है। सो दोस्तों देखिए अब हम 2 मेथड से सॉल्व करेंगे, यही इक्वेशन है 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। अब मेथड 1 मतलब एलिमिनेशन। अब दोस्तों एलिमिनेशन में क्या होता है, देखिए 2 इक्वेशन है, साइमल्टेनियस कर होता है, 2 इक्वेशन दिए आपको। अब दोनों इक्वेशन को आपको एक साथ सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यू निकालनी है, 2 वेरिएबल्स की। अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, पहली बात तो इन्हें दे देना है इक्वेशन 1 2। अब इनके नाम दे देना है, स्पेसिफिक नाम 1 और 2। यहाँ पे आप रोमन नंबर्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा एक टाइम पे आप एक ही यूज कर सकते हैं, तो रोमन नंबर यूज कीजिएगा या फिर ये कीजिएगा। अब अगर आप आधे सम में ये यूज करेंगे उसके बाद वो, तो आपके मार्क्स डायरेक्टली कट होंगे, आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा, 0 मार्क्स मिलेगी जितने मार्क्स के लिए भी आएगा। तो देखिए दोस्तों इस पे ज्यादा ध्यान रखना, बेसिक कंसेप्ट होते हैं लेकिन वो क्लियर होने चाहिए। तो ये आप नेमिंग दे दीजिएगा, 2 इक्वेशन है हमारे पास 1 और 2। अब इसमें क्या दोस्तों, अब देखिए 5x - 3y = 8, और यहाँ पे क्या दिया है 3x + 3y = 2। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए दोस्तों, यहाँ पे 3 है, ये माइनस है, यहाँ पे प्लस y, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें आ रही है कि यहाँ पे सिंगल y है, मतलब कोएफिशिएंट में कुछ नहीं है ना, 1 है, सिंगल y मतलब ही 1। सो देखिए दोस्तों कोएफिशिएंट में अगर हमें 3 लाना हो तो क्या करना चाहिए, तो बेसिक कंसेप्ट इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बहुत ही बेसिक। इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन 2 3। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ लेकिन आपको वहां पे लॉन्ग कट में लिखना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3, ऐसा पूरा लिखना होता है। देखिए आप टेक्स्ट बुक में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे इक्वेशन 2 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो इक्वेशन क्या फॉर्म होगा, इक्वेशन हमारा होगा 9x + 3y + 6। सो देखिए दोस्तों यहाँ पे अब 9x + 3y = 6। सो दोस्तों अब बेसिकली आपको क्या करना है, सो दोस्तों देखिए ये इक्वेशन हमारा फॉर्म हो गया है, 9x + 3y = 6। अब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऑफकोर्स कांस्टेंट वैल्यू, सिंगुलर वैल्यू और ये सबको मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये और ये वैल्यू इक्वल है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मतलब माइनस करेंगे। नहीं दोस्तों, अगर आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको ये साइन बदलनी पड़ेगी। हमारा बेसिक रूल है, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके साइंस हमें चेंज करने होते हैं। अगर हमने साइन चेंज किया तो ये कन्वर्ट करेगा, कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन अगर आप ऐड करोगे तो क्या होगा, देखिए अब हमें ऐड करना है, आपको वहां पे लिखना होगा। और हाँ इंपॉर्टेंट, ये इक्वेशन 3 है। अब आप कहेंगे सर नंबर चेंज, क्योंकि दोस्तों ये इक्वेशन 2 था वो अलग था, उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, अब उसे हमने और ताकतवर बनाया, मतलब दूसरा बना दिया कुछ अलग। तो हमें इसको अलग नाम देना होगा। और बेसिकल मैं आपको बताता हूँ, 5x + 3y = 8। बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम ऐड करेंगे। अब ये मेथड 1 एलिमिनेशन में हम ऐड करते हैं दोस्तों, एलिमिनेशन में हम ऐड करते हैं। तो देखिए दोस्तों एलिमिनेशन हम ऐड करेंगे, दूसरा इक्वेशन है वो वैसे ही लिख देंगे, ये लिख दिया आपने। अब हम यहाँ पे ऐड करना है। अगर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते तो इसकी साइन बदलनी पड़ती, फिर इसकी बदलनी पड़ती, फिर इसकी बदलनी पड़ती। अब ऐड करें तो बदलने की कोई जरूरत नहीं। अब इंपॉर्टेंट स्टेप दोस्तों याद ध्यान दीजिएगा, ये कट हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, ऑफ कोर्स कट होगा, कोई मतलब ही नहीं बनता उसका। सो उसके बाद 9x + 5y कितना होता है, आपकी एडिशन फास्ट होनी चाहिए, 14x बेसिक है, 14x। तो 14x हमने लिख दिया, वैसा आ रहा है। अब ये कैंसिल है तो 0 भी लिखनी करेंगे, कुछ नहीं लिखना है, वैसे ही खाली प्लेस रखनी। उसके बाद यहाँ पे अब यहाँ पे कर देंगे
8 प्लस 6 ऑफकोर्स 5 प्लस 9 14 है, तो एक यहाँ पे ऐड कर दिए, यहाँ पे सब तो 14 ही आएगा। फास्ट होना चाहिए दोस्तों एडिशन भी आपका, वहाँ पे वक्त बहुत कम है, 3 घंटे का पेपर होता है और आपको फास्ट लिखना होता है। तो देखिए दोस्तों 14x इक्वल टू 14। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये x है, यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई, बेसिक है दोस्तों 7th स्टैंडर्ड, 14 इंटू एक्स हो रहा है, तो यहाँ पे इंटू है तो यहाँ पे डिवाइड होगा, तो आंसर आएगा 1। अब हमें मिल गई x की वैल्यू 1, ये हमारा आधे से ज्यादा काम हो गया। अब हमें ढूंढना क्या है, हमें सिंप्लीफाई करके क्या ढूंढना था, x और y की वैल्यू ढूंढनी थी, जो हमें मिल गई। अब x की वैल्यू तो हमें मिल गई, अब y की ढूंढनी है, तो कैसे ढूंढेंगे। अब सोचिए दोस्तों यहाँ पे आपको कौन सा इक्वेशन इजी लग रहा है, मुझे तो लग रहा है सेकंड वन ज्यादा इजी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू है दोस्तों, ये x की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में डाल देंगे। आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए दोस्तों, मेरी ओर ना देखिए, बोर्ड की ओर देखिए। देखिए दोस्तों ये x की वैल्यू है, हम 1 में डाल देंगे, मतलब x की जगह 1 लिखेंगे। तो x की जगह 1 लिखने के बाद क्या होगा, 3 वैसा का वैसा आएगा नीचे, एक 3 इंटू 1 3। उसके बाद y की कोई वैल्यू नहीं हमें ढूंढनी है, तो y वैसे ही रहेगा। उसके बाद 2। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, y यहाँ पे 3 ऐड हो रहा है, तो वहां जाके क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो 2 माइनस 3 माइनस 1, क्या आ रहा है दोस्तों, -1। तो देखिए दोस्तों अब हमारे, आप आपके टेक्स्ट बुक में भी देखिए क्या उत्तर आया है, क्या आंसर है, 1 और -1। तो यही हमें करना है। पर अब यहाँ पे आके आप छोड़ देते हो, चलिए सॉल्व हो गया, नहीं दोस्तों, हमारे एसएससी बोर्ड में नियम है कि फुल सेंटेंस में आंसर लिखना है। फुल सेंटेंस में हम आंसर कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, अब फुल सेंटेंस में आंसर लिखना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ फुल सेंटेंस, देयरफॉर, ये देयरफॉर की साइन है, x, y, ये ऐसा करना है। उसके बाद 1 -1, ये फुल सेंटेंस में आप आंसर लिख सकते हो। अगर आप नहीं चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हो, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1, ऐसा लिखना है आपको वर्डिंग्स में। सो ये था दोस्तों हमारा एलिमिनेशन मेथड एलिमिनेशन वाला मेथड 1। अब हम सीखेंगे मेथड 2। सो दोस्तों देखिए, अब हम शुरुआत करने वाले मेथड 2 से। मेथड 1 एलिमिनेशन हो गया। अगर आपको तब भी नहीं समझ आया हो तो आप वीडियो रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए। अगर तभी भी ना समझ आया तो कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए अलग से कुछ अलग से हट के वीडियो डाल दूंगा। सो अब हम देखते हैं मेथड 2। सॉरी दोस्तों, एक गलती, मेथड 2। तो देखिए अब हम मेथड 2 की ओर चल रहे हैं। मेथड 2 है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ज्यादा कुछ अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, बस बहुत ही सिंपल है मेथड 2 सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे हमें वही देखिए, वही इक्वेशन ली है मैंने, क्योंकि हमें भी वेरीफाई करके आना चाहिए कि एलिमिनेशन हमसे सॉल्व कर रहे हैं तो उसका आंसर आया 1 -1, तो सब्स्टिट्यूशन से क्या वही आएगा, इसलिए सेम इक्वेशन है, वही टेक्स्ट बुक में भी दिखाया है। सो देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या करना है, इसमें अब ऐड नहीं कर सकते, इसमें आपको कुछ अलग हटके कुछ करना होगा। सो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा। अब देखिए यहाँ पे तो 2 कोएफिशिएंट दिए, 2 वेरिएबल दिए। अब लेकिन यहाँ पे नहीं, मतलब यहाँ पे हम y की वैल्यू एक अजम्पशन के लिए कर रहे हैं। अजम्पशन करना है कि y की वैल्यू हो सकती है, उसके बाद फिर से y की, यहाँ पे अजम्पशन करना है कि y की वैल्यू है। अब कैसे मैं आपको बता दूँ, ट्रिक देखिए आप। तो देखिए ये इक्वेशन दिए, नाम दिए, बेसिक क्लियर हो गया। उसके बाद y की वैल्यू अब लिखेंगे हम 2 - 3x, ये लिख दिया। अब आप कहेंगे सर ये y की वैल्यू, नहीं दोस्तों ये y की वैल्यू नहीं है। अब ये हमने अजम्पशन किया है कि ये y की वैल्यू है, थोड़ी देर के लिए मान लेते कि भाई ये y की वैल्यू है। तो अब इसकी हेल्प लेके हम x की वैल्यू पहले ढूंढेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, x की वैल्यू ढूंढना है तो क्या करेंगे हम, ये जो वैल्यू है ये हम इक्वेशन 1 में डालेंगे। इक्वेशन 1 में कैसे डालेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, मेरी तरफ मत देखिएगा। अब 5x - 3, y की क्या वैल्यू है, y की जगह पे ये आना चाहिए, 2 - 3x और इक्वल टू 8, ये आ गया दोस्तों। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इक्वल टू x। अब बचपन से करते आ रहे हैं, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है, ये कोई भी कर सकता है, तो कीजिए दोस्तों फास्टली। 5x - 3, सॉरी 3 नहीं आएगा, 3 2 6 और 3 इंटू 3 9। अब ये लिख दिया बेसिकली। अब यहाँ पे हम अब -3 इंटू 2 -6 बराबर, लेकिन माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। सो देखिए दोस्तों यहाँ पे आएगा प्लस, और 3 इंटू 3 9 लिख दिया है, और x वैसे ही आएगा इक्वल टू 8।
अब आप कहेंगे सर 8 इक्वल टू के उस साइड है, यहाँ पे नहीं, अगर यहाँ पे होता तो भी मल्टीप्लाई नहीं होता। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब आपको दो सिमिलर टर्म दिख रहे हैं क्या? सिमिलर टर्म दिख रहे हैं क्या? सो दोस्तों दिख रहे हैं, वो कौन से? x। देखिए अब 9x प्लस 5x क्या होता है? 9x प्लस 5x होते हैं 14x। 14x अब आगे लिखिए या फिर पीछे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 14x लिख दिया। अब यहाँ पे प्लस 6 है, ये हमें साथ में करना है क्योंकि ज़्यादा वक्त हमें गंवाना नहीं है दोस्तों, वैसे भी वक्त बहुत कम मिलता है। तो देखिए दोस्तों, साथ में करना है। 14x यहाँ पे लिख देना, ये माइनस है तो वहाँ पे जाके प्लस होगा, तो क्या होगा? 8 प्लस 6 14। तो x की वैल्यू क्या आएगी? अब यहाँ पे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे जाके डिवाइड होगा, यहाँ पे जाके डिवाइड होगा, तो x इक्वल टू 1। तो हमारी सब्स्टिट्यूशन से क्या आई थी? देखिए दोस्तों ठीक से ध्यान दीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन किससे क्या आई थी? 1 आई थी x की वैल्यू, तो यहाँ पे भी 1 आई है। ऐसे ही सिमिलर दोस्तों, बस कुछ चेंज नहीं, यहाँ पे ऐड करना है आपने, वहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे बस सब्स्टिट्यूशन कर दिया, ऐसे उल्टा उल्टा तो हो जाता है, वो आता है। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू मिली है, तो अब आप किस में डालेंगे? ये इक्वेशन 3 है दोस्तों, ये नया है, ये इसको नाम अलग से देना, ये कंपल्सरी है, ये 3 है। तो देखिए जब यहाँ पे x की वैल्यू तो आ गई, बेसिक हमारा आधे से ज़्यादा काम हो गया, पर अब आगे x की वैल्यू आई है तो वो इक्वेशन 3 में डाल दीजिए। तो डाल दीजिए दोस्तों, वक्त किसी देख रहे हैं, तो y इक्वल टू 2 माइनस 3, x क्या है? 1, तो 1 लिखना है। अब 3 इंटू 1 1 है, बेसिक है तो कुछ करने की जरूरत है नहीं। सो दोस्तों 2 माइनस 3 माइनस 1, तो हमारा क्या आया था दोस्तों? -3 -1, तो क्या आया था दोस्तों? -1। तो दोस्तों यही है, कुछ अलग नहीं है, बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन बच्चे प्रेशर लेते हैं और गलतियां कर देते हैं। प्रेशर बिल्कुल लेना नहीं, गलतियां करनी नहीं है, सिंपल माइंड फ्रेश रख के सॉल्व करना है एग्जाम्पल्स को। तो हमारा ये काम हुआ नहीं अभी तक दोस्तों, 1 मार्क का फाइनल टचअप बाकी है, वो क्या? फाइनल आंसर लिखना है, देयरफॉर लिख के। तो ये अब मैं आपको इस सम के मैं आपको मार्क्स कैसे दिए जाते हैं वो मैं आपको स्टेप वाइज मार्क्स, ये आप नाम दे देते हो, इसके लिए 1 मार्क्स, ये स्टेप लिखते हो, x की वैल्यू ढूंढते हो, इसके लिए 1 मार्क्स, और इसके लिए ये y के लिए लिखते हो 1 मार्क्स, और फिर फाइनल आंसर लिखते हो 1 मार्क्स। मैंने अभी 4 मार्क के लिए बताया। अगर आप स्कूल में अगर आपकी यूनिट टेस्ट हो या फिर टर्म मिड्स टर्म दे रहे हो तो उसमें 4 मार्क के लिए आते हैं क्योंकि वो स्कूल लेवल की एग्जाम होती है, लेकिन बोर्ड्स के लिए 3 मार्क्स के लिए। तो वहां पे कैसा होता है? नाम के लिए 1 मार्क्स, ये मार्क्स कंटेन करते हैं, x और y के लिए 1 मार्क्स, और फाइनल आंसर के लिए 1 मार्क्स। फाइनल आंसर always contains 1 marks because it is having much more weightage. Without final answer you cannot get, आपको मार्क्स मिल ही नहीं सकते, आपके मार्क्स 100% जाएगी, और यही बच्चे गलतियां करते हैं। सो दोस्तों यही हमें याद रखना है, ऐसे ही सॉल्व करना है, और आपको 1 on 1 3 on 3 मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। कल के लेक्चर में दोस्तों हम फिर देखेंगे नए एक्सरसाइज, अगली एक्सरसाइज जो ग्राफ पे है वो तो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी क्योंकि वो ग्राफ लेवल की, तो आपको मैं क्रैमर्स रूल पढ़ाने वाला हूँ अगले लेक्चर में। इस लेक्चर के लिए आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ पहली बात, इंपॉर्टेंट बात, शेयर कीजिएगा, हर एक गरीब बच्चे तक ये पहुंचाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि ताकि आपको सबसे पहले मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग उज्ज्वला मैथ्स एकेडमी। थैंक यू। सो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात रही, इसीलिए मैं फिर से आया हूँ। सो बेसिकली दोस्तों अगर आप मुझे पर्सनली मिलना चाहते हो, सो दोस्तों मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम की लिंक दी है, वहाँ पे आप मुझे पर्सनली चैट भी कर सकते हो। आपकी जो भी इंपॉर्टेंट डाउट्स है वो मैं हमेशा 24/7 अवेलेबल हूँ, आप कभी भी मुझे डाउट पूछिएगा। अगर आपको नहीं तो सिर्फ व्हाट्सएप का भी ग्रुप है, वहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन हो सकते हो, ग्रुप में आप मुझे पूछ सकते हो। सो हमारे बेसिकली दोस्तों पैरेलली हम 12th स्टैंडर्ड की भी शुरुआत करने वाले हैं आज ही से। सो 10th एंड 12th तो पैरेलल करने ही वाले हैं, 9th और 11th की भी करेंगे। सो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, मेरे साथ आइएगा दोस्तों, आपका ज़रूर फायदा होगा। जय हिंद, थैंक यू। Like the channel, subscribe the channel and press bell icon for getting further notification.